हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये केमिस्ट्री का जो आपका क्रैश कोर्स के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज हमारा हाइड्रोकार्बन का सेगमेंट हम देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग अम्ल, क्षार, लवण और आपका धातु, अधातु, ठीक है, तो ये आपका जो है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन का एक क्वेश्चन का पूरा सेट आज हम लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो यहां पे दिया कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। ध्यान रखो, बुलेट प्रूफ आपने सुना होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहन लेते हैं उस पर गोली वोली कुछ असर नहीं करता। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक, बहुलक यानी क्या होता है, यानी पॉलीमर, क्या होता है, पॉलीमर। ठीक है, कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, क्या बोल रहा है उसमें आपसे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी इसको पीवीसी कहते हैं, आपका पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट्स। तो आप ये बताओ, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो देखो, जो पीवीसी होती है ये यहां प्रयोग नहीं होगी, यहां पे क्या प्रयोग होगा आपका, तो यहां पर आपका पॉलीएमाइड प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा भैया, पॉलीएमाइड प्रयोग होगा। और आप जानते हो एमाइड क्या होते हैं, तो एमाइड जो होते हैं आपके NH2, वो एमीन है ना, एमीन। तो आईपीएसी में एमीन का जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, एमाइड में भाई बनाने का, एमाइड बनाएगा ना, जो एमीन होता है वो क्या करेगा, एमाइड उसी से बनेगा। तो यहां पे क्या है आपका पॉलीएमाइड। ठीक है, NH2 क्या होते हैं, ये एमीन समूह होते हैं। ठीक है, एमीन ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका पॉलीएमाइड जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलीएमाइड का प्रयोग कहां किया जाएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में। और आप देखते होंगे कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद क्या होता है कि उस पर जो है गोली ओली जो है असर नहीं करती। ठीक है, देखते होंगे उस पर गोली ओली असर नहीं करती। क्लियर है, तो यहां पर जो आपका है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, सॉरी बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलो बिस्फेनॉल, बीपीए क्या है, बिस्फेनॉल, ये भी ध्यान रखो, ये क्या है बिस्फेनॉल, ये क्या है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि बिस्फेनॉल क्या है, तो कैंसर की पहचान करने वाला एक चिकित्सीय परीक्षण है, एथलीटों द्वारा निष्पादन सुधार के लिए जाने वाला ड्रग को जांचने के लिए परीक्षण है। ठीक है, जो एथलीट होते हैं ना, जो एथलीटों के लिए जो सुधार होता है, निष्पादन क्या है, मतलब जो उनका यूरिन की जांच होती है ना, कि आप डोप टेस्ट मतलब आप नशीला पदार्थ का सेवन किए हो कि नहीं किए हो। ठीक है, तो इसमें वही आपको कह रहा है, ठीक है, कि जाने वाला ड्रग को जांचने के लिए एक परीक्षण है, जो एथलीटों का डोप टेस्ट होता है ना, उसकी बात कर रहा है वो। और खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में जाने वाला क्या रसायन, मतलब जो खाद्य यानी जो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण होता है ना, प्रिजर्विंग होती है, जो फूड को रखा था प्रिजर्व करके, उसका उसके लिए रसायन है, या मिश्र धातु इस्पात का एक विशेष प्रकार है। चलो बताओ फटाफट, जल्दी इसको बताओ फटाफट, बिस्फेनॉल क्या है। ओके, तो ठीक है यार बच्चों, तो यहां पे देखो जो आपका बिस्फेनॉल है वो क्या है, तो इसको जान लो, ये क्या है आपका बिस्फेनॉल, क्या है आपका, फटाफट बताओ, जल्दी करो फटाफट, बिस्फेनॉल क्या है। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, ये क्लास ले लो फिर, ठीक है, ओके चलो। तो
बिस्फेनॉल यहां पे क्या, ये याद रखो कि बिस्फेनॉल जो है एक कार्बन आधारित हाइड्रोक्सी फिनॉल का यौगिक है। क्या है ये? कार्बन आधारित हाइड्रोक्सी फिनॉल का यौगिक है, जो किसके लिए प्रयोग होता है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ठीक है, ये क्या है आपका? तो खाद्य जो संवेष्टन सामग्री होती है, जो खाद्य पदार्थों के जो सामग्रियां होती हैं, क्या उनके विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ये रसायन है। और ये है क्या? तो ये कार्बन आधारित हाइड्रोक्सी फिनॉल है। ठीक है, जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, चलो देखिए, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको तो मिलता ही है लिखित रूप में पीडीएफ के बाद, लेकिन उसमें यह है कि उसके पहले पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको यहां बोर्ड पर भी लगभग पूरा जो है एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, पूरी व्याख्या कर दी जाए। ओके, चलो अब कह रहा है प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्राचीन काल में दही जमाने में निम्न जीव की आवश्यकता होती है: जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। आप सभी जानते हो कि दही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, दही बनाने में क्या होता है? जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जीवाणु है भैया? लैक्टिक जीवाणु। कौन सा है? लैक्टिक अम्ल जीवाणु। और इसका नाम क्या है? यार मेरे, जब दूध खट्टा होता है तभी तो दही जमेगी ना। तो खट्टे दूध में कौन सा जीवाणु होता है? अरे सॉरी, कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। और जो जीवाणु है उसका नाम क्या है? उसका नाम भैया लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है आपका? लैक्टो ठीक है, कौन सा जीवाणु है आपका? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु क्या करता है, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करेगा? आपके दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। ठीक है, ओके, तो क्या करेगा? ये दूध को दही में परिवर्तित कर देगा। अब विषाणु क्या है? विषाणु हमेशा के लिए हमारे हानिकारक होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? वो सबके लिए हानिकारक होते हैं। कवक एक आपके परजीवी या मृतोपजीवी जीव होते हैं। और प्रोटोजोआ आपके या पशुओं के आहार नाल में या आंत में रहने वाले परजीवी हैं। ठीक है, तो यहां पे दूध से दही को जमाने के लिए कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। ओके, और यह क्या करता है? दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। ओके, और आप सभी जानते हो दूध की जो शर्करा होती है उसे क्या कहते हैं? तो दूध की शर्करा को हम लोग लैक्टोज शर्करा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसे? लैक्टोज शर्करा कहते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन है, ध्यान रखो। क्या बोल रहा है ये? बकमिंस्टर फुलरीन है। तो क्या है बकमिंस्टर फुलरीन? आप सभी जानते हो कि फुलरीन क्या होते हैं? फुलरीन जो है कार्बन के अपरूप होते हैं। फुलरीन क्या होते हैं? तो फुलरीन कार्बन के अपरूप होते हैं, ये भी ध्यान रखो। बकरीन जो बकमिंस्टर फुलरीन है, इसी संबंधित फुलरीन आपका है कौन सा? एड्रो, ठीक है, एड्रो हैंडेल फ्लोरीन होता है। ठीक है, एड्रो हैंडल फ्लोरीन वो विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है। ठीक है, आपको केमिस्ट्री हमने भी हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ाया है। जब आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाएंगे तो एड्रो हैंडल फ्लोरीन की बात करेंगे। ठीक है, वो क्या है? वो विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है, ये ध्यान रखो। वो किसका होता है? उसमें कार्बन होता है। कार्बन क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? तो फ्लोरीन कार्बन के अपरूप होते हैं, यानी एलोट्रॉप होते हैं। देखो ऑप्शन में क्या है? कार्बन यौगिक जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है। जो क्या कर रहा है? जो देखो ऑप्शन थोड़ा देखेंगे, लंबा ऑप्शन है। कार्बन के यौगिक जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या खष्टभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। फ्लोरीन का एक बहुलक है। कार्बन का एक समस्थानिक है जो C0 से भारी होता है। इनमें से कोई नहीं। देखो तो मैंने क्या था? फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन तो यहां पे आ जाएगा ना। तो यहां पे आपको क्या ऑप्शन होगा आपका? देखो जो फ्लोरीन होता है तो इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। कार्बन कितने, यानी कितने होते हैं? C60। कितने होते हैं? C60। तो आपका जो फ्लोरीन है क्या हो जाएगा?
कार्बन परमाणु का एक यौगिक है जिसमें कार्बन परमाणु क्या होते हैं, गुच्छे के रूप में होते हैं, ठीक है, गुच्छे के रूप में होते हैं। तो यह क्या है, बकमिस्टर फुलरिंग क्या है भैया, कार्बन का एक अपर रूप है, और ये क्या होता है, ये इसमें 60 परमाणुओं के गुच्छे लगे होते हैं, ठीक है। कार्बन परमाणु के 60 मतलब परमाणु जो होते हैं गुच्छे के रूप में स्थित होते हैं, ठीक है। चलो, एस्पिरिन है, क्या है, एस्पिरिन पूछ रहा है। एस्पिरिन है प्रतिजैविकी, यानी प्रतिजैविक माने एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, समक यानी क्या, अग्निशामक यानी जो आग बुझाते हैं, या कोई नहीं। तो एस्पिरिन क्या है, तो ये आप ध्यान रखो, एस्पिरिन प्रतिजैविक नहीं है, ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं है। ये क्या होता है, ये एंटीपायरेटिक होता है। क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है, ओके। तो जो एस्पिरिन होता है वो क्या है आपका, एंटीपायरेटिक होते हैं, ठीक है। एंटीपायरेटिक क्या है आपका, दर्द निवारक के रूप में यूज होते हैं। किसके रूप में, दर्द निवारक के रूप में एंटीपायरेटिक, ठीक है। चलो, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो जो गैस वेल्डिंग के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है, एसिटिलीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तथा हीलियम। देखो यहां पे जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है, ये क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन क्या होगा, ये आपके गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, ठीक है। क्या, गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है क्या होता है, ये ऑक्सी ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है, ऑक्सी ज्वाला के साथ जलते हैं, ओके। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। देखो एथिलीन क्या होता है, C2, ये देखो ऐसे क्या हो गया आपका, ऐसे एथिलीन हो गया, ठीक है, ध्यान रखो एथिलीन, ठीक है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पर H, ठीक है। अब एसिटिलीन क्या है, तो एसिटिलीन में जो है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, यही क्या है आपका एसिटिलीन है। इसको क्या बोलेंगे, C2H2, क्लियर है, C2H2 बोलेंगे, और ये क्या है आपका एसिटिलीन है, ठीक है। चलो, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था नायलॉन, रेलान, रेलान नहीं होगा, रेयान होगा, ठीक है, नायलॉन, रेयान, टेरिकॉट या पॉलिएस्टर, ठीक है। तो नायलॉन है, रेयान है, पॉलिएस्टर है या टेरिकॉट है। तो यहां पे ध्यान रखो, देखो यहां पर जो मानव द्वारा निर्मित जो प्रथम रेशा था, प्रथम रेशा जो मानव ने किया है कौन सा था, वो नायलॉन था। क्या था, नायलॉन था, ओके। तो मानव ने सबसे पहले जो है, मानव द्वारा जो मानव ने सबसे पहले जो रेशा निर्मित किया वो कौन सा था, तो वो आपका नायलॉन था, ठीक है। वह क्या आपका था, वो नायलॉन था। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर है, पॉलीमर, ओके। पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, क्या होता है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुलक। तो निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर है, विनाइल क्लोराइड है कि यूरिया है, स्टार्च है या स्टायरीन है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर है, विनाइल क्लोराइड, यूरिया, स्टार्च या स्टायरीन।
देखो जो आपका स्टार्च है ये क्या है, स्टार्च को एक बहुलक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टार्च को बहुलक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है स्टार्च, स्टार्च जो क्या है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कहां से मिलेगा हमें, तो हमें अनाज के द्वारा प्राप्त होगा। कहां से प्राप्त होगा, अनाज के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, और इसको जो है क्या है, यह क्या है, यह एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, यह पादप कोशिकाओं का भोजन है। कौन सा भोजन है, पादप कोशिकाओं का संचित भोजन है। ठीक है, यह पादप कोशिकाओं का संचित भोजन है। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, एक बहुलक के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, एथिलीन, एसिटिलीन, एथेन या इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली जो टाइपिंग मिस्टेक आती है ना बाबू, ये कैसे आती है मालूम है, ये आती है किताब से। बुक में जो लिखा रहता है वही टाइपिस्ट टाइप करता है। ठीक है, तो जो बुक में आजकल बुक वाले भी नहीं जानते कि हाँ इथेन है कि एथेन है। अरे उसको इथेन थोड़ी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एथेन कहते हैं उसको, इसको एथिलीन कहते हैं। ठीक है, एथेन या एथिलीन ऐसे लिखा है। किताब वाले जो है गलत सलत सब लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कह रहा है कि प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखो किसका होगा, एथिलीन का। किसका हो जाएगा, एथिलीन का उपयोग होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते हो कि एथिलीन जो है एक जगह और काम आता है। एथिलीन जो है एक जगह और काम आता है। कहां पे, कच्चे फलों को पकाने में। कहां पे आता है, कच्चे फलों को पकाने में। ठीक है, ठीक कच्चे फलों को पकाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन अभी मैंने बताया आपको कि यह क्या है, हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सी ज्वाला में काम आती है ना, अरे सॉरी वेल्ड गैस वेल्डिंग में। ठीक है, और एथेन जो है क्या था क्वेश्चन आपका, हाँ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यही था ना, ऑक्सीजन के साथ, बिल्कुल। तो यहां पर क्या आपका हो जाएगा, जो आपका एथिलीन है ये क्या होगा, ये प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है। देखो अभी क्वेश्चन आया था ना आपका कि आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन, तो यहां पे क्या है आपका एसिटिलीन का क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन क्या है, गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली ईंधन गैस है। ठीक है, ईंधन गैस है। चलो, कह रहा है कागज बनाया जाता है, कागज बनाया गया है पौधों के सेलुलोज से, पौधों के पुष्पों से, फलों के रस से या पौधों के प्रोटीन से। कागज किससे बनता है, कागज किससे बनता है, पौधों के सेलुलोज से कि पौधों के पुष्पों से कि फलों के रस से या पौधों के प्रोटीन से। तो देखो आप सभी जानते हो कि कागज का निर्माण किससे होता है, तो कागज का निर्माण पौधों के सेलुलोज से होता है। अब सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज जो है पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है यानी जो सेलवाल होती है उसमें क्या होता है, वो किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है ये। ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है कौन, सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज को पचाना किसके मतलब उसमें है, मतलब किसके जो पाचन था सेलुलोज का, तो वो किसके बस में होता है, किसके बस की बात है, वो तो पौधों नहीं पशुओं की। कौन, जो पशु चारा खाते हैं जैसे गाय भैंस बकरी ये सब, तो ये क्या है, ये
सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है? पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है, तो कागज जो है किससे बनेगा? सेल्यूलोज से बनेगा। ठीक है, कागज सेल्यूलोज से बनेगा। ठीक है, चलो। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? अवांछनीय मतलब क्या है? गलत है वो। ठीक है, बहुत अधिक पकाना अगर किसी खाद्य पदार्थ को बहुत अधिक पका देते हैं या उसको बार बार तेलों का उपयोग करते हैं, उससे क्या हानियां होती हैं? तो देखो क्या कर रहा है, तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो सकता है, नहीं होगा। कार्सिनोजेनिक जो पदार्थ होते हैं, कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं। ठीक है, क्या ये क्या है? जो बेंजपायरिन है, ये क्या होते हैं? बेंजपायरिन हानिकारक पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? बहुत ही अहितकारी होते हैं। ठीक है, हितकारी नहीं होते, अहितकारी होते हैं। ओके, भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है या तेल की हानि और बर्बादी होती है? तो बिल्कुल क्या है, कार्सिनोजेनिक पदार्थ पैदा होते हैं। ये कौन से पदार्थ होते हैं? कार्सिनोजेनिक वे पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। देखिए फार्मिक एसिड एसिटिक मतलब फार्मिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल से अधिक तेज अम्ल है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो बिल्कुल यह फार्मिक एसिड जो है क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। तो कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, चलो बता दो फटाफट बेटा, किसमें से कौन सा आंसर होगा? तो देखो आप सभी जानते हो कि जो फार्मिक एसिड है वो क्या है? एसिटिक अम्ल से अधिक तेज है, लेकिन फार्मिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। तो यहां पे क्या कर रहा है? ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर क्या है? आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या है? आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर क्या है? आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। यहां पे इससे संबंधित कथन नहीं दिया गया। ठीक है, ओके, चलो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? एलिथ्रिन होता है, एट्रोपोइन होता है, 2-आइसोप्रोपॉक्सी होता है या बेंजीन हेक्सा क्लोरीन होता है। ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोरीन होता है। तो ये ध्यान रखो कि ये देखो जो प्रोपॉक्सी है ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका एल्कॉक्सी ग्रुप हो जाएगा, माने ये क्या हो जाएगा? एथेनॉक्सी ग्रुप हो जाएगा। बेंजीन हेक्साक्लोरीन मतलब क्या? C6H6Cl6 ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या जाएगा आपका? एलिथ्रीन हो जाएगा। ठीक है, एलिथ्रीन। तो एलिथ्रीन क्या है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में एक रसायन के रूप में क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो जो शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सभी जानते हैं। जो शुष्क बर्फ है वो क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। मस्टर्ड गैस क्या है? मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला बिल्कुल विशेष द्रव है, बिल्कुल ये भी सही है। टेफ्लॉन क्या है?
फ्लोरीन का बहुलक है, बिल्कुल। टेफ्लॉन, रेयान, ये सब क्या है? बहुलक है। अब ठीक है, लेकिन फ्लोरीन क्या है? तो फ्लोरीन जो है यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? फ्लोरीन दिया है ना, तो ये गलत है। फ्लोरीन किसका है? कार्बन का यौगिक है। किसका है? कार्बन का अपर रूप है। तो क्या है? बिल्कुल आपका ये डी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल मैच नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। अरे बाप रे, चलो चलो, क्या कह रहा है? बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद एक मिश्रण होता है बालू और टीएनटी का, टीएनटी और चारकोल का, नाइटर सल्फर और चारकोल का, या सल्फर बालू और चारकोल का। तो देखो, एक ध्यान रखो, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टीएनजी होता है, टीएनटी, टीएनजी, टीएनपी, पिक्रिक अम्ल, ये सभी क्या है बेटा? ये क्या है? ये सभी आपके क्या होते हैं? टीएनपी, टीएनजी तो लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटालविन, ट्राई नाइट्रोफिनाल, ट्राई नाइट्रो, अच्छा लिखा तो है, चलो। ट्राई नाइट्रोटालविन, ट्राई नाइट्रोफिनाल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल, गन काटन, ये सब क्या है? ये सभी विस्फोटक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? विस्फोटक पदार्थ होते हैं। और यहाँ पे जो बारूद जो मिश्रण होता है तो किसका होता है? तो किसका होता है? ये नाइटर का, सल्फर का और चारकोल का मिश्रण बारूद होता है। ठीक है, बारूद क्या है? तो ये नाइटर, सल्फर और बारूद, चारकोल का मिश्रण होता है। ठीक है, चलो। कह रहा है नाखून पालिश परिमार्जन में क्या रहता है? नाखून पालिश परिमार्जन में क्या रहता है? ठीक है, एसीटोन होता है कि बेंजीन होती है कि पेट्रोलियम ईथर होता है, एसिटिक अम्ल होता है? नाखून पालिश में क्या रहता है जो अपमार्जन में रहता है? तो देखो, जो नाखून पालिश जो परिमार्जन में होता है वो क्या होता है? एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन होता है। एसीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ये क्या है आपका? ये आपका कीटोन ग्रुप होता है। क्या होता है? ये कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या है जो आपका एसीटोन है वो क्या है? कीटोन ग्रुप का एक सदस्य है। ठीक है, क्या है वो? कीटोन ग्रुप का सदस्य है। और क्या होता है? नाखून पालिश में परिमार्जन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलो, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंधे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? बताओ। कह रहा है जिस प्लास्टिक से खिलौने, कटोरे आदि जो बनते हैं तो उसका नाम क्या है? पॉलीयूरेथीन, पॉलीस्टाइरीन, मेटेलिक पॉलीसल्फाइड या टेफ्लॉन? ठीक है, तो देखो, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से ये सब सामान बनते हैं, कंधे, खिलौने, कटोरे, कंघा करते हैं जिससे हम बाल कंघी करते हैं, जिससे हम बाल कंघी करते हैं, कंघा, खिलौना, कटोरा आदि बनते हैं, वो क्या होता है? वो क्या है आपका? वो आपका पॉलीस्टाइरीन है। क्या है आपका? वो पॉलीस्टाइरीन है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन के जो डिस्क्रिप्शन होंगे ना, एक्सप्लेनेशन, वो आपको पीडीएफ के नीचे मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो जिस प्लास्टिक से ये सब बनते हैं, कंघी बनता है, कटोरा बनता है, खिलौना बनता है, उसमें क्या होता है? उसमें पॉलीस्टाइरीन होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट, ध्यान रखो, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट को बनाया था किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। ध्यान रखो, अल्फ्रेड नोबेल वही नोबेल है जिनका नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, डायनामाइट का क्या उन्होंने आविष्कार किया था, लेकिन वो आविष्कार करने के बाद इतना पछता रहे थे कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, ये देखिए, 2-3 आविष्कार ऐसे हैं जिसका वो मतलब
एक आविष्कार करके वैज्ञानिक क्या गए थे, वैज्ञानिक पछता थे हमने क्यों कर दिया उसको, ठीक है। इसीलिए नोबेल ने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति क्या कर दान कर दी। उन्होंने क्या बोला कि जो नोबेल प्राइज मिल रहा है वो किसके किसके मिलता है, नोबेल प्राइज जो है क्या उन्हीं की जो प्रॉपर्टी है उसमें से दिया जाता है, ठीक है, उन्हीं की प्रॉपर्टी में से नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो पूछना कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटॉलुविन, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल या आरडीएक्स। आपने सुना ना आरडीएक्स। तो डायनामाइट में मुख्यतः क्या होता है भैया, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टीएनजी बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो आपका डायनामाइट में क्या है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ठीक है। चलो वृक्षों से प्राप्त किया गया जो प्राकृतिक रबर है, ध्यान दीजिएगा, वृक्षों से प्राप्त किया गया जो प्राकृतिक रबर है उसका बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन, विनाइल क्लोराइड, एसिटिलीन या नियोप्रीन। मतलब जो वृक्षों से प्राप्त प्राकृतिक रबर होता है उसका बुनियादी जो है इसमें से पदार्थ कौन सा है, रासायनिक पदार्थ, आइसोप्रीन है कि विनाइल क्लोराइड है या एसिटिलीन है या नियोप्रीन है। तो आप सभी जानते हो कि जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें क्या होता है, उसमें आइसोप्रीन होती है। क्या होती है, उसमें आइसोप्रीन होती है, ठीक है। जो प्राकृतिक रबर है उसमें क्या होती है, आइसोप्रीन होती है, ठीक है। और ये तो क्या है आपका, ये तो पीवीसी है, पीवीसी है, प्लास्टिक है, ठीक है। एसिटिलीन गैस है और आपका नियोप्रीन। तो यहां पे क्या है आपका आइसोप्रीन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आइसोप्रीन आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो बेटा पीवीसी आ गया। पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब जो पीवीसी है वो किसके बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन के द्वारा प्राप्त होता है, स्टाइरिन के द्वारा कि एसिटिलीन की प्रोपीन या विनाइल क्लोराइड। बोलो पीवीसी जो है किसके बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। देखो तो आप सभी जानते हो जो पीवीसी है वो आप सभी जानते हो क्या है आपका, पीवीसी क्या है आपका, पॉलीवाइलिन क्लोराइड है। पीवीसी क्या है, पॉलीवाइलिन क्लोराइड है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड लिखा है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड या इसी को बोलते हैं पॉलीवाइलिन जो भी कह लो, ठीक है। इसका नाम क्या है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। तो चाहे विनाइल कह लो या वाइनिल कह लो, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। तो किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। डाई देखो यहां पे क्या है आपका, ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो कह रहा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल है कि जीव भार है, कच्चा तेल है कि जीव भार है, कोयला है या कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो देखो हाइड्रोकार्बन बनने कैसे हैं, हाइड्रोकार्बन कैसे बनेंगे, जो आपकी वनस्पतियां होती हैं, जो जंतुओं जो जीवाश्म होते हैं, तो जब वो चट्टानों के नीचे पृथ्वी नीचे दब के सड़ते या गलते हैं तो उनसे क्या बनता है, उनसे हाइड्रोकार्बन, उनसे क्या बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है ना। तो हाइड्रोकार्बन का जो स्रोत क्या है प्राकृतिक, वो क्या है आपका जीव भार है, ठीक है। जीव भार मतलब जो पादप और जंतु जो नष्ट होके कई सालों पहले चट्टानों के नीचे पृथ्वी के नीचे दबे होते हैं, तो वही क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के स्रोत होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत। देखो क्या है, कैफीन पूछ रहा है, कैफीन, ठीक है।
ठीक है, कह रहा है कैफीन कहां पाया जाता है, कैफीन कहां पाया जाता है, तंबाकू में कि चाय में, कॉफी में, कि दोनों में। दोनों मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या जाएगा आपका बी और सी। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका बी और सी। ठीक है, कैफीन कहां होगा, तंबाकू में, चाय में, कॉफी में, कि बी और सी दोनों में। तो किसमें कैफीन होता है भैया, कैफीन इसमें भी होता है और कैफीन इसमें भी होता है और कैफीन इसमें भी होता है। तो कहने मतलब क्या है, बी और सी दोनों में, यानी क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो कैफीन किसमें होगा, चाय में भी रहेगा और आपके कॉफी में। ठीक है, तो कैफीन आपका चाय और कॉफी दोनों में रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूबिन यानी टीएनटी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी टीएनजी, साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रामीन, इसको क्या बोलते हैं, आरडीएक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्या है आपका ये है साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रेमीन आरडीएक्स, या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। देखो तो टीएनटी भी विस्फोटक है, टीएनजी भी विस्फोटक है और आपका आरडीएक्स विस्फोटक है ही। तो यहां पे क्या होगा, जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, जानते हैं क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो किसके लिए होता है, निश्चेतक में प्रयोग होता है। ठीक है, किसमें, निश्चेतक में, यानी बेहोश करने में काम आता है, एनेस्थीसिया में या ऐसे ही बेहोश करने में। ठीक है, तो ये क्या है आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें, देखो निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कार्बाइड में, ब्लास्टिक जिलेटिन में, डायनामाइट में या एमाटोल में, किसमें जो है विस्फोटक जो है नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, एक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, कार्बाइड में, ब्लास्टिक जिलेटिन में, डायनामाइट में या एमाटोल में। तो यहां पे क्या होगा, एमाटोल में क्या होता है, एमाटोल में जो विस्फोटक है वो किसमें, नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता। मतलब एमाटोल भी क्या है, एमाटोल भी एक विस्फोटक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, नहीं होता। क्या होता है, न के बराबर होता है। मतलब नाइट्रोग्लिसरीन जो है हेमाटोल में एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं होता। ठीक है, हेमाटोल क्या है, देखो हाइड्रोक्साइड ग्रुप का तत्व है। ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्साइड ग्रुप का एक पदार्थ है, यौगिक है। क्लियर है, तो आप जानते हो OH ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप क्या होता है, ऑल होता है ना, यानी एथेनॉल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप है, एथेनॉल ग्रुप होता है ना। तो जो आपका हेमाटोल है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं होता। क्लियर है, चलो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखो डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, डीडीटी क्या है, एक रोगाणुनाशक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है या एलएसडी एक विषाणुनाशक है। तो ध्यान रखो जो डीडीटी है ये क्या है, ये रोगाणुनाशक नहीं है, क्या है ये कीटनाशक है, यानी पेस्टिसाइड है। टीएनटी क्या है, ये कीटनाशक नहीं है, एक विस्फोटक है। आरडीएक्स क्या है, एक विस्फोटक है, ये सही है। और यहां पे क्या जाएगा आपका, यही आंसर जाएगा। और एलएसडी क्या है, ये विषाणुनाशक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका जो आरडीएक्स है, आरडीएक्स ठीक है, ये क्या है आपका एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, तो आपका यही सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है, निम्नलिखित में कौन सा आरडीएक्स का एक अन्य नाम है।
साइनोहाइड्रिन, डेक्स्ट्रॉन, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का एक अन्य नाम पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन सा आरडीएक्स का एक अन्य नाम है। तो साइनोहाइड्रिन है, नहीं है। डेक्स्ट्रॉन है, नहीं है। साइक्लोहेक्सेन है, नहीं है। कौन सा है? साइक्लोनाइट है। क्या है? साइक्लोनाइट जो है वो क्या है? आपका आरडीएक्स का एक अन्य नाम है। ठीक है, आरडीएक्स का एक अन्य नाम है। ओके, और आरडीएक्स का नाम क्या होता है? अन्य नाम आरडीएक्स का एक, इसका फार्मूला क्या है आरडीएक्स का? क्या है? तो यहां पे क्या नाम है आरडीएक्स का? साइक्लोट्राइएथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन। ध्यान दो, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन। ओके, चलो निम्नलिखित में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? यहाँ पे खान में क्या होता है? खान मतलब क्या होती है? खान मीन्स माइन। जो खान होती है ना, कोयले की खान तो होती है ना, तो जो माइंस होती है, ओके, माइंस। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिश्रण माइंस में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मेथेन एवं वायु, या कार्बन डाइऑक्साइड एवं मेथेन। बताओ बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जो मिश्रण है वो क्या माइंस में अधिकतर विस्फोट का कारण है? तो आप सभी ध्यान रखो कि मेथेन और वायु का मिश्रण क्या है? मेथेन प्लस ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है ना, वो क्या है? खानों में अधिकतर विस्फोट है उसका कारण है। ठीक है, तो जो माइंस में विस्फोट होते हैं ना, वो किसके कारण होते हैं? मेथेन और वायु के मिश्रण के कारण, यानी मेथेन और ऑक्सीजन। मेथेन और ऑक्सीजन, वायु में क्या है? ऑक्सीजन है ना भैया, और भी पदार्थ है, नाइट्रोजन भी है। ओके, तो यहां पे क्या है? मेथेन और वायु का मिश्रण। ठीक है, चलो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर यानी आपका सुक्रोज। तो कह रहा है शक्कर के किण्वन, किण्वन यानी क्या होता है? फर्मेंटेशन। किण्वन क्या होता है भैया? फर्मेंटेशन। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है, मेथाइल एल्कोहल बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, या क्लोरोफिल बनता है। देखो, जो इथाइल लिखा है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एथिल अल्कोहल, चाहे एथिल को या एथाइल को। ठीक है, मैंने बोला ना कि अपना अपना तरीका है प्रोनाउंसिएट करने का। कुछ लोग एथाइल पढ़ते हैं, कुछ लोग एथिल पढ़ते हैं। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। और मेथिल अल्कोहल क्या है? CH3OH। ओके, CH3OH। तो यहां पे ध्यान रखो कि जो शक्कर का जो किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल। और ये क्या है आपका? एथिल अल्कोहल। यहां पे देखो, जब शक्कर का जो शक्कर है ना, जैसे किण्वन करते हैं ना, तो किण्वन से क्या होता है? एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, आप जानते हो क्या है ये एथिल अल्कोहल? ये क्या होती है? शराब होती है। एथिल अल्कोहल क्या है? शराब होती है। और ये क्या है? मेथिल अल्कोहल, ये जहरीली शराब है। ये क्या है आपका? जहरीली शराब है। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? हरे फलों को पकाने के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एथिलीन, एसिटिलीन, एथेन या मीथेन। तो आप सभी जानते हो कि कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या होता है? एथिलीन का प्रयोग होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ होता है टेरिलीन। ठीक है, वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो क्या है? कृत्रिम रेशा है कि प्राकृतिक रेशा है कि संवर्धित प्राकृतिक रेशा है या सूत व रेशम का सम्मिश्रण है? तो वाणिज्य में जो है टेरिलीन पदार्थ क्या है? तो यह क्या है आपका? एक क्या होते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये कृत्रिम रेशे होते हैं। ठीक है,
सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? व्हाट इज सुक्रोज? तो C12H22O11, ठीक है। सुक्रोज क्या है? C12H22O11। तो कह रहा है सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? केवल लैक्टोज बनेगा, केवल ग्लूकोज बनेगा, केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, या ग्लूकोज और लैक्टोज बनेगा? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनेगा? तो आप सभी ध्यान रखो कि जो सुक्रोज होता है ना, जब सुक्रोज का जल अपघटन होगा क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ये ध्यान रखो कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है ना, तो ये इनवर्ट शुगर होती है। क्या होती है? इनवर्ट शुगर होती है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है भैया? इनवर्ट शुगर है, ठीक है। चलो, मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह है, मतलब मेथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह है चंद्रमा के वायुमंडल में, कि सूर्य के वायुमंडल में, बृहस्पति के वायुमंडल या मंगल के वायुमंडल में? तो आप सभी जानते हो जो मेथेन होता है वो किसके वायुमंडल होता है? मेथेन कहां होता है? मेथेन बृहस्पति के वायुमंडल में होता है, ठीक है ना। मेथेन बृहस्पति के वायुमंडल में होता है, ठीक है। मेथेन कहां होता है? तो मेथेन बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित होता है। चलो, कह रहा है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन या पॉलीएथिलीन? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो देखो, पॉलीनाइट्रोजन या पॉलीहाइड्रोजन या पॉलीक्लोरीन या पॉलीएथिलीन। देखो यहां पे क्या होगा, जो प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक से क्या होगा? आपकी पॉलीएथिलीन उत्पन्न होती, ठीक है। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन नामक गैस उत्पन्न होती है। क्लियर है? चलो, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है एथिलीन की आइसोप्रीन की एसिटिलीन या हेक्सेनल? देखो एथिलीन क्या है? तो एथिलीन आप जानते हैं एक हार्मोन है। एथिलीन क्या है? गैसीय हार्मोन है, ओके। या कच्चे फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है, कच्चे फलों को ठीक है। आइसोप्रीन क्या है? तो यहां क्या है आपका? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन आपका प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। एसिटिलीन आपका C2 क्या है आपका? C2H2 और हेक्सेनल क्या है आपका? क्या हो जाएगा? 6 कार्बन परमाणु। क्या हो जाएगा आपका? 6 कार्बन परमाणु वाला क्या है? हेक्सेनल, ठीक है। जहां पे 6 कार्बन परमाणु होते हैं वहां पे क्या होता है? वहां पे तो वहां पर आपका हेक्सेन होता है, ठीक है। आप सभी जानते हो ना, मैंने बताया था आपको हाइड्रोकार्बन कि आपका जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपके? ये प्राकृतिक रबर के बहुलक होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आज का सेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा भैया। क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं आपके हाइड्रोकार्बन के। तो आज हमने हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन को अध्ययन किया, ओके। आज हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन का अध्ययन किया हमने। कल हम एक नए चैप्टर को अध्ययन करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में कल एक नए चैप्टर क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे, ओके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।